मैं देखता हूँ, उनकी व्यस्तता को देखता हूँ। पार्टी की योजनाएं होती है, पार्टी की योजना का लगातार इन पे फोन भी जाते रहते हैं, फला एरिया के अंदर इस प्रकार से घटना घट गई है, उसको मुआवजा मिला या नहीं मिला, उस घटना पे आपने क्या निर्णय लिया। और लगातार ऐसे वर्गों को संतुष्ट करना जो दलित पिछड़े, अति पिछड़े, जिनको मालूम नहीं दलितों के हक क्या होते हैं, जिनको मालूम नहीं बलात्कार के बाद में क्या गवर्नमेंट क्या करती है, क्या करना चाहिए, ये उनको उनका हल ही नहीं निकालते, बल्कि जो कानून कार्रवाई होती है, कानून जो लाभ मिलना चाहिए पूरा देने का 100% कोशिश करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इन्होंने बचपन से लेकर जब तक अपना होश संभाला है, समाज सेवा में पूरा अपना जीवन लगाया है, पार्टी की विचारधारा को भी जानते हैं। बंधु, मैं विश्व महापीठ का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारी पीठ ने, आज हमारी बैठक भी हुई आपसे आने से पहले, हमारी पीठ ने अनेकों ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ऐसे अनेकों अनेक लोग जिनको हम काम करने के लिए लेकर आते हैं और वो आगे हमें छोड़कर निकल जाते हैं। इसलिए हमें पीठ में काम करने वालों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इसमें बड़ी मुश्किल से कार्यकर्ता हमें मिल पाते हैं, क्योंकि पीठ में देना ही देना होता है, मिलने के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ गुरुजी का आशीर्वाद ही मिलता है। और गुरुजी के आशीर्वाद के तहत ही हमें चलना पड़ता है। और लगातार हम जिस प्रकार से, आज मुझे बड़ा गौरव होता है इस बात का, इस देश के अंदर मैं कहीं भी जाता हूँ और मैं विदेश में भी, संसार में भी बोल सकता हूँ, हम संसार में कहीं नहीं गए, बेशक वो लोग हमसे नहीं मिले, लेकिन विश्व महापीठ का नाम उनके कानों में आज भी गूंजता है। पूरे देश के अंदर जहां भी मैं जाता हूं, वहां पर हर आदमी आकर, मुझे 2, 4, 5, 10 आदमी मिल जाते हैं, वो सभी आकर कहते हैं साहब हम भी विश्व महापीठ के सदस्य हैं। डेली फेसबुक पे मैं देखता हूं तो अनेकों अनेक कार्यक्रम फेसबुक पे आते हैं जो हमारी जानकारी में भी नहीं होते, लेकिन विश्व महापीठ के माध्यम से आज भी हजारों कार्यक्रम देश के अंदर चल रहे हैं। मैं ये इसलिए बात कह रहा हूं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन चंगा है, सत्य मन से आप काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, आपके अंदर दर्द है, दर्द का निवारण करने की आप में इच्छा शक्ति है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए विश्व महापीठ आगे लगातार बढ़ रही है। आज हमने 5 लोगों की कमेटी निर्धारित की है, उनको आप सब लोग सुझाव दे सकते हैं। मैं इसलिए इस बात को यहाँ दोहरा रहा हूँ, ऐसे अंदर की बात नहीं दोहरानी चाहिए, मैंने यहाँ दोहरा रहा हूँ कि विश्व महापीठ का नया संविधान बनेगा। 5 साल में 5 कार्यक्रम हमने करे हैं, जिसके अंदर राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री, वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और सभी गणमान्य राज्यपाल वगैरह अन्य लोगों ने सहभागिता निभाई है। ये इसकी हाँ, सभी ने 5 सालों में बड़ी बड़ी भूमिका निभाई है। आज हम इसका संविधान का पुनः निर्माण करने जा रहे हैं, क्योंकि हम इसको बहती गंगा बनाना चाहते हैं। रुक गई तो खराब हो जाएगी। दुष्यंत कुमार गौतम की कैपेसिटी 5 साल काम करने की थी, मेरे से भी अच्छा कोई भी कार्यकर्ता हमें मिल सकता है, और नहीं कर पाएगा तो आगे और भी आगे रास्ते खुले होंगे। इसलिए मैंने सभी अपनी कमेटी के लोगों से भी आग्रह किया है, ये देने का रास्ता है, लेने का रास्ता नहीं है। मिलने में आशीर्वाद मिलेगा, और ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिसके इनके आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी बड़े राजपूत घराना लोग इनके शिष्य बन गए थे कि इनका आशीर्वाद हमें मिल जाए। आपको आशीर्वाद उनका मिल जाए, इसलिए आप अपना सेवा, अपना समय और लगातार इनके लिए काम करना, बिना किसी इच्छा शक्ति के, बिना किसी लाभ के, किसी प्रलोभन के, जो भी व्यक्ति काम कर सकता हो वो इसमें सबका स्वागत है। साथ साथ इसका संविधान का निर्माण चल रहा है, उसकी हमने आत्माराम भाई परमार जी के नेतृत्व में अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। सुरेश राठौड़ जी, सूरज वानकटारिया जी, राजेश बग्गा जी, सूरज कैरो जी और धर्मवीर जी, ये 5 सदस्य उसमें रहेंगे। आप कोई भी सुझाव कि इसको आगे और किस प्रकार से मजबूती से चलाया जाए
और ये गुरु के काम को बढ़ाती रहे, समाज को मजबूत करती रहे। समाज अनेकों अनेक बुराइयों से जो गुजर रहा है, उस बुराइयों से निकालना और साथ साथ चलने वाली सरकार का जो भी लाभ मिलता है मानव को, समाज को, किसी भी धर्म को, वो पहले मेरे समाज को मिले, इस दर्द के साथ इसमें काम कर रहा है। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि अनेकों अनेक लोग, मैं उदाहरण दे सकता हूं, मुझे नहीं देना चाहिए फिर भी उदाहरण दूंगा। मुस्लिम समाज मोदी जी सरकार का सबसे ज्यादा विरोधी है, लेकिन अपने समाज के लिए लाभ करने के लिए सबसे ज्यादा मकान वो लेता है, सबसे ज्यादा शौचालय वो लेता है, सबसे ज्यादा गैस वो लेता है। वो ऐसी प्रेरणा हमारे अंदर होना चाहिए कि सरकार किसी की भी हो, देश में संपत्ति जो है वो हमारी है, मैं नागरिक हूं देश का, मेरे समाज तक वो पहुंचनी चाहिए। ऐसा मन में भाव लेकर आप इसमें जुड़ सकते हैं। मैं पुनः विजय सापला जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ पुनः इस पद पे आने पर, और स्नेह प्यार से, क्योंकि मैं क्या सापला जी से मैं बड़ा ही होऊंगा, मैं आशीर्वाद भी देता हूँ कि आप ऐसे ही लगातार बढ़ते रहें, समाज का नाम रोशन करें। पद बड़ा होता है लेकिन उसमें समर्पण बहुत बड़ा होता है, वो समर्पण ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। 99 में जब मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था और चुनाव जीता था, परंतु मुझे अपनी बिरादरी के, जो अपने परिवार के वोट थे या रिश्तेदारों के वोट थे, उसके अलावा वोट भी नहीं मिले थे और उस समय कोई सम्मान नहीं था। हम ये जरूर है कि उस टाइम चमार और जाटव बिरादरी के 10-12 MP तो बन गए थे 99 में, परंतु जितना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस समय चमार जाटव बिरादरी को माननीय दुष्यंत गौतम जी ने दिलवाया है, वो किसी ने नहीं दिलवाया आज तक जो है। ये तो मैं मानता हूं कि मैं कहता भी हूं अपने क्षेत्र में, और जहां भी मीटिंग होती है, अभी मैं लखनऊ में भी गया था, तो मैं कहता हूं कि आज के युग के जगजीवन राम है तो मतलब दुष्यंत गौतम जी है, जो करना चाहते हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि इस स्वागत कार्यक्रम में आपके यहाँ बहुत सारे एप्लीकेशन लंबित हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक सिक्का जमा दो, और जो 6 लाख केस पड़े हैं उन सबको जो है फाइनल करते हुए इतनी मेहनत से काम करो विजय सापला जी के पूरे जिले, पूरे देश में आपका नाम हो जाए और दुष्यंत गौतम जी का भी नाम हो जाए, सुरेश राठौर जी का भी नाम हो जाए। मैं ज्यादा न कहते हुए कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश और राष्ट्र का प्यार नहीं। तो इसलिए जाति के लिए मरना मिटना जरूर सीखना है और काम करना है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मतलब जय भीम, जय भारत, जय संत शिरोमणि गुरु रविदास।